सर आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? आज रक्षाबंधन भी है और संयोग ऐसा है कि ये जो बांकीपुर के प्रतिनिधि होने के तौर पर जो घर आवंटित हुआ है, जिसको हम लोग जन सेवा केंद्र के तौर पर रखना चाहते हैं, आज रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हो रही है। आज साथियों ने पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत करी है और कल से हमारी अपेक्षा होगी कि इस जगह से बांकीपुर के लोगों को, जिनको खासकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद हम लोग कर पाएँ, उनकी आशा अपेक्षा पर खरा उतर पाएँ, ऐसा काम यहाँ से हम लोग करें, इसी आशा अपेक्षा के साथ। सवाल है, छात्रों की चल रही है बिहार में। जब आपने डीजीपी और मुख्य सचिव से मिले आप, उसके बाद चर्चा चल रही है कि बीजेपी के एमपी का कॉल नहीं उठाते, आपके सामने नतमस्तक। देखिए नहीं देखिए, एक तो आप लोग, मैं मीडिया में ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी सरकार के वरीय पदाधिकारी जो मिले हैं, वो कोई हमारा डर और औरा की बात नहीं है, ये उनका बड़प्पन है। सुनिए आप, अरे बात सुनिए आप पहले बात समझिए। वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समय दिया, बांकीपुर की जो समस्या है उन समस्या को ले जाकर हमने बात की। इसको मीडिया वाले लोग, आप लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर कोई बहुत बड़े आदमी है इसलिए अधिकारी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने समय निकाला, उन्होंने बात की, हम लोग की बात को समझा। ज़रूरत इस बात की है कि बांकीपुर की समस्या का निदान हो, लोगों का काम हो। ये कोई वन अपमैनशिप वाली लड़ाई नहीं है। किसी भी पदाधिकारी के यहाँ, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना हो या थानेदार के यहाँ जाना हो, हमको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बांकीपुर के लोगों का काम होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना पड़ा तो उनसे समय लेकर गए हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो थाना में जाना होगा, थाने में भी जाएंगे, उसके नीचे के भी जो कार्यालय हैं उसमें भी जाएंगे। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। उन्होंने समय दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। एक सवाल है, छात्र प्रदर्शन फिर से करने की बात, आंदोलन पर उतरने वाले छात्रों की कई मांगों को भी सुना नहीं किया है। छात्रों के आंदोलन को लेकर हमने पहले ही वक्तव्य दिया हुआ है कि जो देश में अभी स्थिति है युवाओं की, जो 3 महत्वपूर्ण समस्या विषय है। एक है शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्राइवेटाइजेशन। आज देश में करीब 50% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो कोचिंग संस्थाओं का प्रभुत्व है, जिसकी वजह से पेपर लीक जैसी घटनाएं आम हो गई। और तीसरा, जो बेरोजगारी है। इन तीनों चीज को आप जोड़ दीजिएगा तो इससे करोड़ों युवा प्रभावित हैं। और जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा, शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन पर लगाम नहीं लगेगा, जब तक कोचिंग संस्थाओं के प्रभुत्व को कम नहीं किया जाएगा, जब तक बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक आने वाले समय में किसी न किसी जगह, किसी न किसी फॉर्म में छात्रों के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, छात्रों का सड़क पर उतरना, ये खबर बनी रहेगी। ये वन ऑफ घटना नहीं है कि जंतर मंतर पर हो गया, बंद हो गया। ये हर 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पर आपको कहीं ना कहीं देश के किसी न किसी हिस्से में दिखेगा। इसलिए दिखेगा कि अंडरलाइंग कॉज जो है, जो समस्या है, वो बेरोजगारी है। समस्या ये है कि बच्चों के पढ़ाई का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इससे खर्च बहुत लग रहा है। और जो पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं है, उसमें कोचिंग संस्थाओं का हस्तक्षेप हो गया है। इन विषयों को जब तक सरकार नहीं एड्रेस करेगी, तब तक आपको इस तरह के धरना प्रदर्शन, आंदोलन होते दिखते रहेंगे। आरक्षण में समीक्षा को लेकर मंत्री संतोष सुमन का बयान आया है।